गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक का अवसर आओ खेले सब मिलकर, स्नेह प्रेम और खेल भावना फिर विकसाए सब मिलकर। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक। शांति जैन का माला छापा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ में हम सहयोग करें, जोरदार तालियां तमाम खिलाड़ी और उपस्थित और माला पहना करके कि अभिनंदन के इस अवसर पर क्या दे उपहार, फूलों का गुलदस्ता दे दें या पहना दे पुष्पहार। इन्हीं श्रीमान रतन सिंह जी मंडला करें आज के हमारे इस जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के समापन समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामलाल जी मेघवाल साहब का माला और साफा पहना करके तालियों के साथ में हम सहयोग करें। मैं निवेदन करूंगा कार्यकारी अधिकारी जालोर, जिला परिषद जालोर, जोरदार तालियों के साथ में हम उनका सहयोग करें, अभिनंदन करें। श्रीमान टीमाराम जी मीणा सीडीओ साहब माला साफा पहना करके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आइए हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान सांचौर और जिला क्रीड़ा परिषद के चुन्नीलाल जी परियार पधारे और माला साफा पहना करके स्वागत करें। के उपाध्यक्ष भी हैं, आज हमारे बीच में है। इस समापन के शुभ अवसर पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ में हम सहयोग करें चुन्नीलाल जी परियार साहब का, जो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। डीओ साहब प्रारंभिक शिक्षा पधारे, जो हमारे आज इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। तालियों के साथ जरूर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में जिला क्रीड़ा परिषद के सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूँ किस्तूरा राम जी मीणा, एडीओ साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आप पधारें। माफी चाहूंगा, माला साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में के रूप में दल आनंद सिंह जी राठौर साहब सीडीओ साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारें और उनका माला पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में जिला क्रीड़ा परिषद के सदस्य इस समापन कार्यक्रम में छबिल जी आर्य उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं रमेश जी कोरवा से कि आप पधारें और उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। छबिल जी आर्य जिला क्रीड़ा परिषद सदस्य हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिला क्रीड़ा परिषद के सदस्य माला साफा पहना करके स्वागत, सदस्य जोरदार तालियों के साथ में हम तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत, अभिनंदन इस मंच के माध्यम से चल रहा है। जिन इस पूरे कार्यक्रम कर रहा हूँ विजेता, उप विजेता एवं ड्यूटी नियोजित कार्मिकों हेतु पुरस्कार स्वरूप जिन्होंने एक शानदार बैग भेंट किया है, उपहार में दिया है, और वो देने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी संघ जालोर। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं वो पधारे, उनके अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बिश्नोई और प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर भाणाराम जी बोहरा, दोनों का सम्मान हो। जैन और कार्यक्रम की अध्यक्षता करें रामलाल जी मेघवाल साहब, मिलकर के करेंगे कि नेकियां तेरे तराजू में तुले या न धुले, और दाग मियाँ तेरे दामन से धुले या न धुले, करना चाहे आज सहयोग कर ले, खुदा जाने कल तेरी आंख खुले या न खुले। ऐसे संत फकीर की पंक्तियों को ध्यान में रख करके जिन्होंने सहयोग किया है अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बिश्नोई, प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर भाणाराम जी बोहरा, ये हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारी हैं, और इसके प्रेरक रहे हैं संजय कुमार जी वासु। जोरदार तालियों के साथ में सीओ साहब जिला परिषद जालोर संजय कुमार जी वासु की प्रेरणा से हमारे भगवान सिंह जी करड़ा, जोरदार तालियों के साथ में श्री कृष्ण कुमार जी माली मालवाड़ा आर,
ये हमारे ड्यूटी नियोजित शारीरिक शिक्षकों हेतु ट्रैक सूट बहुत ही शानदार जिन्होंने दिए हैं। भगवान सिंह जी करड़ा यहाँ है तो पधारे। संरक्षण विभाग जालोर अधीक्षण अभियंता श्री आमेटा जी की प्रेरणा से इन्होंने यह हमाशा के रूप में सहयोग दिया। भोजन दिनेश जी भारत पधारे। श्री निर्फल जाए और 100 को धारण करके सीओ साहब साफा पहना करके इनका सम्मान करें। शमशेर जी आप इनका माला पहना करके सम्मान करें। चौधरी भूपेंद्र हॉस्पिटल भीनमाल इनके प्रतिनिधि जोरदार तालियां जरूर बजाएं साथियों। नवकार हॉस्पिटल आहोर भीनमाल और इनके प्रेरक भी आ जाए श्री भजन लाल जी ICMO जालोर इनके प्रेरक हैं, वो भी इस भोजन व्यवस्था में जिन्होंने सहयोग किया है। नवकार हॉस्पिटल आहोर एंड भीनमाल श्री भजन लाल जी की भामाशाह है वो आए हैं। आइए भोजन व्यवस्था MM एक्सपोर्ट चेन्नई जी जैन पधारे उनका स्वागत करें। MM एक्सपोर्ट चेन्नई और उनके प्रतिनिधि बाबूलाल जी जैन यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके प्रेरक रहे हैं सर भंवर सिंह जी सरपंच आमलोच अध्यक्ष सरपंच संघ जालोर। अगर वो यहाँ हो तो भंवर सिंह जी आप भी पधारे। श्रीमान बाबूलाल जी का अभी उपस्थित है। मिलन राजपुरोहित चला रहे हैं, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है और प्रेरक जब भी उनको पुकारते हैं तो सहयोग करते हैं। सुरेश कुमार जी पुत्र जीवराज जी के प्रतिनिधि मिलन जी राजपुरोहित। जसवंत सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि नरसाना जिनकी प्रेरणा से ये भामाशाह प्रेरित हुए हैं और इन्होंने 3 दिन तक इस कार्यक्रम के अंदर तमाम जोरदार तालियां तमाम भामाशाहों के लिए पंक्तियों को धारण करके जिन्होंने सहयोग किया है। धन्यवाद। गर्व का माला पहना करके स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मान तो इसी सम्मान के साथ विद्यालय प्रताप चौक की बालिका स्वागत नृत्य। सिंह जी के वो मार्च पास्ट के लिए खिलाड़ियों को टीमों को तैयार करें और मुख्य अतिथि सलामी मंच पर आए। मैं आग्रह करना चाहूंगा
जिस प्रकार से उद्घाटन में आप ध्वज देख रहे हो वो प्रत्येक दल के आगे था, लेकिन समापन समारोह में पूरे ही जिले के ध्वज एक रूपता में आगे चलेंगे और वो भी अंकों के आधार पर। 10 ब्लॉक से विभिन्न क्षेत्रों से इन खिलाड़ियों ने इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लिया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन और चालों ब्लॉक के तमाम प्रभारियों खिलाड़ियों को बधाई कि जिन्होंने हॉकी महिला वर्ग में, कबड्डी पुरुष में प्रथम, क्रिकेट पुरुष में प्रथम और शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में द्वितीय। कदम से कदम मिलाते हुए नौजवान मंच से आगे बढ़ते हुए और इनके पीछे विभिन्न दलों के ये खिलाड़ी। इसी प्रकार 13 प्राप्त करके 3 नंबर पे है। वॉलीबॉल पुरुष में प्रथम स्थान प्राप्त किया साचौर ने, क्रिकेट महिला में प्रथम स्थान और कबड्डी पुरुष में तृतीय स्थान। जोरदार अभिनंदन करते हुए ये खिलाड़ी मंच से गुजरते हुए। इसी प्रकार बागोड़ा ने 10, सरनाव ने 10 अंक प्राप्त किए, साइला ने 6, बीनमान ने 3, जसदपुरा ने 3 और रानीवाला ने 3 और बड़े ही शारीरिक शिक्षक बंधुओं से आग्रह कि आप वहां पहुंचे। फ्लैग ऑर्डर आपको बताया जा रहा है। सबसे द्वितीय स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने फ्लैग ऑर्डर के पीछे चलिए। फ्लैग सीधा रखिए, फ्लैग सीधा रखिए, बैठ जाइए पीछे वाले। हमारी चाहत यदि हॉकी और फुटबॉल हो जाए, हमारी चाहत यदि वॉलीबॉल हो जाए, यदि टेनिस कुश्ती कबड्डी को हमारी तवज्जो मिले, यदि टेनिस कुश्ती कबड्डी को हमारी तवज्जो मिले, तो बच्चे मिसाल बन जाए, देश निहाल हो जाए, तो बच्चे मिसाल बन जाए, देश निहाल हो जाए। आप सभी को सादर नमस्कार। ग्रामीण ओलंपिक की जिस तरह से ये एक बयार और एक क्रांति की तरह, मतलब एक खेल के क्षेत्र में, सद्भावना के क्षेत्र में आपसी मेल मिलाप और बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी और उनका जो एक सामूहिक में बहुत अनूठा रहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में विजन दिया, उस समय शायद हम सबको ये एहसास नहीं था कि ग्रामीण ओलंपिक जो है वो किस तरह से बदलाव लाएगा। 29 अगस्त से ये पूरा शुरू हुआ, खेल दिवस से ग्राम पंचायत स्तरीय इवेंट हुए 6 खेलों के माध्यम से, सभी 307 पंचायतों में हुए। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे हुए हमारे सभी 10 ब्लॉकों में, और इतने अच्छे स्तर के कार्यक्रम हुए। मैं इस सदन को बताना चाहूँगा और पूरी टीम की हमारी बहुत सराहना करना चाहूँगा कि सभी ब्लॉक्स में इस तरह के कार्यक्रम हुए जैसे जिला स्तर का कार्यक्रम हुआ। और इसलिए मैंने कहा कि जब जिला स्तर कार्यक्रम की बात आई, प्रतियोगिताओं की बात आई, तो मैंने टीम को यही कहा कि जब आपने ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर के लेवल का किया है, तो आपको जिला स्तर पे मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ सीईओ जिला परिषद, जो पूरे नोडल अधिकारी रहे पूरे इवेंट के, और खेल विभाग के अधिकारी जो रतन जी और उनकी पूरी टीम, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से लेके मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तक जो ये पूरी टीम ने काम किया है। और मैं कैसे नाम न लूँ पीटीआईज का, जो हमारे शारीरिक खेल शिक्षक हैं, उन्होंने जिस तरह से शायद स्कूल में जब एक्टिविटी होती होंगी तो उसमें उतना जोशो खरोश नहीं रहता होगा, पर जो ग्रामीण ओलंपिक से पीटीआई के संपर्क में भी एक चेतना आई है और एक जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है वो भी सराहना की बात है। और
अब आती है बात हमारे जनप्रतिनिधियों की, जिन्होंने ग्राम पंचायत में सभी सरपंचों ने, वार्ड पंचों ने, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मैं किस किस का नाम लूं, सब लोगों ने इतनी शिद्दत से और इतने अपनेपन से और प्रेम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे विधायक गण, हमारे सभी जिला प्रमुख और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब जगह उन्होंने भाग लिया। हमारे मंत्रीगण पधारे, हमारे अभी उद्घाटन में तो मानवाधिकार आयोग के माननीय न्यायमूर्ति भी पधारे। इस तरह से जालोर में मैं समझता हूँ शायद नहीं हमने सोचा था कि हम पूरे जिले में ग्रामीण ओलंपिक को इतने अच्छे से कर पाएंगे। बीडीओज ने, जो विकास अधिकारी हमारे सभी ब्लॉक में, एसडीएम साहिबान, बीडीओ साहिबान ने बहुत अच्छा काम किया। ग्राम विकास अधिकारियों का नाम लिए बिना मैं अगर ये बात खत्म कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्राम विकास अधिकारियों ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसकी कमी को पूरा किया। इसलिए एक बार ग्राम विकास अधिकारियों के लिए जोरदार तालियां। दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। मेरे दाईं ओर जो ये संचालक बैठे हैं, इन्होंने पूरे इवेंट में जिस ग्रेस के साथ, एक गरिमा के साथ, और जो एक होना चाहिए एक प्रोग्राम, उस तरह से उसको कंडक्ट कराया। पूरी टीम, सभी लोग, सभी टीचर्स जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और सुंदर बनाया। मतलब किसी का नाम अगर छूट गया हो तो उनको भी धन्यवाद देते हुए भामाशाहों का बहुत धन्यवाद। बिना भामाशाहों के 1% भी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि जालोर में इतना सुंदर कार्यक्रम होता। सभी विभाग, पुलिस, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रेवेन्यू, मिसाल रहेगी। एक वीडियो भी बनाया था और परसों दिखाया गया था, तो देख करके लग रहा था कि जालोर का नहीं, कम से कम जोधपुर या कम से कम किसी एक संभाग स्तर का प्रोग्राम तो लग ही रहा था। और इस पूरे कार्यक्रम के अगर सिरमौर है तो वो आप ही हैं। आइए सर, आप सबका सम्मान करें। इसलिए मैं चाहूंगा हमारी टीम के एक लीडर हैं रतन सिंह जी मडलावत साहब का, आप सामूहिक रूप से करें जोरदार तालियों के साथ में। के नाम लिए हैं उन सबको अगर बढ़िया तरीके से संयोजित किया है तो वो हमारे रतन सिंह जी मंडलावत। जोरदार तालियों के साथ साथियों, जोरदार तालियों के साथ में क्या बढ़िया काम किया है इन्होंने कि कांटों से टकराकर फूलों को पाया जा सकता है, काजल की कोठरी में भी दामन को बचाया जा सकता है। इरादे नेक हो तो सच कहता हूँ साथियों, उजड़े हुए चमन को भी बहारों से सजाया जा सकता है। और वो काम किया है हमारे रतन सिंह जी और पूरी टीम ने, बीडीओ साहब ने, और तमाम हमारे जितने यहाँ पे लगे हुए हैं वो तमाम शारीरिक शिक्षकों ने, टीम प्रभारियों ने, तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हुए हैं वो सबने किया है। और उस प्रतिकाल के रूप में हम सम्मान, अभिनंदन हमारे रतन सिंह जी मंडलावत साहब आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले पुरुष वर्ग के कबड्डी टीम आ जाए। कबड्डी पुरुष में दौड़ के आए भाई। तो कोई वृद्धजन सम्मान समारोह है, जो खिलाड़ियों ने यहाँ पे दमखम दिखाया 3 दिन तक, वो दौड़ के आए भाई, है क्या? कबड्डी पुरुष चितलवाड़ा, जोरदार तालियों के साथ जोरदार खिलाड़ी इनका भाई सम्मान करें, अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर महोदय, अध्यक्ष रामलाल जी मेघवाल, शमशेद अली जी, सभी मिलकर के इनका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कबड्डी उप विजेता पुरुष कबड्डी विजेता चाहिए, विजेता आई है महिला विजेता आ जाओ। कबड्डी विजेता, कबड्डी के अंदर चितलवाड़ा, चितलवाड़ा कबड्डी पुरुष में चितलवाड़ा। नीचे बैठ जाओ कोई, अरे आगे कोई नीचे बैठ जाओ। ये लीजिए, ये भी पकड़ लो। आइए बुद्धि से आइए। अब कबड्डी महिला में उप विजेता आ जाए। महिला को मुकाम अवसर आया आने का, ये भी टीम भी विजेता हो सकती थी। कबड्डी महिला में विजेता टीम रही है सरनाऊ। इसके बाद सरनाऊ की टीम आ जाए। कबड्डी महिला विजेता टीम सरनाऊ की है। और जो अंतिम मुकाबले थे वो तो वास्तव में देखने लायक थे, कांटे की टक्कर थी महिला। और 3 खिलाड़ी इसमें से राजस्थान की जो कबड्डी टीम है उसमें से ये बहुत बढ़िया हमारे लिए स्टेट की ये खिलाड़ी भी इसके अंदर शामिल हैं,
जिन्होंने जिला स्तर की इस प्रतियोगिता में। आइए अगली कड़ी में हॉकी पुरुष उप और उसके टीम के लिए मैं तालियां चाहूंगा तमाम पांडाल से, वो है हॉकी पुरुष जालोर। जोरदार तालियां। जालोर की टीम विजेता रही है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उसको उतनी सौगात। विजेता उपविजेता रहने का जालोर की टीम के साथ में हम स्वागत करें। बहुत शानदार टीम, दमखम की हॉकी जो देखी हमने। हॉकी महिला उप विजेता टीम रही है साइला। हॉकी महिला में उप विजेता टीम रही है सिंह जी। वास्तव में क्या कहना, जोरदार तालियां जगत सिंह। श्रीमान जगत सिंह जी एक ऐसे तो साइला महिला हॉकी टीम की। और एक बार पुनः चाहूंगा पांडाल से तालियां, क्योंकि हॉकी महिला में विजेता रही है जालोर। जोरदार तालियां जालोर। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमानों से, वो और थे जो हार गए आसमानों से। अब ये बुलंदियां छूने वाली हैं संभाल और नीचे बैठ जाओ। आइए हॉकी महिला जालोर। और बता दूं मैं, जालोर के अंदर हॉकी के अंदर जो नींव रखने वाले और जो सशक्त हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं, उनके लिए तालियां चाहूंगा। दौला राम जी रांगी के लिए यहाँ है तो वो भी दौड़ के आ जाए इस टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। बहुत शानदार रायपुरिया की टीम काम को हासिल किया, हमेशा आगे रही वो दौला राम जी रांगी। जोरदार, बहुत सुंदर। की गड़गड़ाहट में सीने में तड़प एक हुंकार रखते हैं, सीने में तड़प एक हुंकार रखते हैं, एक गुर्राहट पैदा करती है। बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां हैं, तालियां हो जाए। बहुत सुंदर। आइए विजेता टीम को आमंत्रित। सिरमौर सांचौर वॉलीबॉल पुरुष के अंदर खिताब बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इस खेल को अंजाम दिया और विजेता रहने का मुकाम हासिल किया। और इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे आज के जितने भी मेहमान हैं, वो सब मिल करके सांचौर वॉलीबॉल पुरुष और वॉलीबॉल महिला उप विजेता रही है। मिला जिनको वॉलीबॉल महिला, दौड़ के आइए भाई, जिस प्रकार से आप, हाँ दौड़ के आइए प्रत्युषी। इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे रहना, चेहरा उनका नहीं दिख रहा, ऐसा ये बालिकाएं। और पीछे रहना। और शानदार तालियां चाहूंगा मैं। महिला वॉलीबॉल के अंदर विजेता रही है बागोड़ा। बागोड़ा, जोरदार तालियों के साथ बागोड़ा। दौड़ के आइए बच्चियां कि ये टीम विजेता के सभी मेहमान मिलकर के इन तमाम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 3 दिन तक ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट और ये जो विजेता टीम है जो आगे। और आइए अगली विजेता क्रिकेट की टीम जालोर। कम था अंतिम ओवर में जाकर शानदार खेल इनका रहा है। बहुत शानदार ये खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के उप विजेता के। टीम रही है क्रिकेट पुरुष में चीतलवाना। जोरदार चीतलवाना की टीम अंतिम ओवर में इन्होंने जिस प्रकार से रन लिए हैं 18-19 मैच अंतिम, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने महिला क्रिकेट में बच्चियां दौड़ के आइए, जिस प्रकार से आप बॉलिंग करने के लिए रानीवाड़ा रानीवाड़ा महिला क्रिकेट टीम और विजेता टीम को मैं आमंत्रित करूंगा। महिला क्रिकेट में विजेता रही है सांचौर की टीम रही है महिला क्रिकेट के कोच प्रभारी शारीरिक शिक्षक जितने भी प्रेरक रहे हैं और साथियों आमंत्रित कर रहा हूं मैं हमारे ब्लॉक प्रभारी अर्जुन सिंह जी देलदरी और तमाम जितने भी हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं। खो खो की बढ़िया तरीके से कल शाम को भगवान भास्कर की अंतिम किरण के साथ में जो मुकाबला समाप्त हुआ वो खो खो का था। और ये बच्चियां जिस तरीके से जिन्होंने दमखम दिखाया है विजेता रहते रहते रह गई। मैं खुद देख रहा था इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज पुरस्कार है। जोरदार तालियां हो
वो है बागोड़ा। बागोड़ा जोरदार तालियों के साथ में खो खो महिला, इनके शारीरिक शिक्षक लादू राम जी भी साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया उन्होंने इनको प्रेरित किया, अच्छे तरीके से उनको गाइड किया। खो खो महिला की विजेता टीम बागोड़ा। पैसा ला रहे थे। और आइए अंतिम जो विजेता को मैं जोरदार तालियों के साथ में उनको मैं आपको जानकारी दे दूं, को 10 बजे तक आया। इस रोशनी के अंदर इन्होंने वो खेल खेले हैं। चाहूंगा जोरदार अंतिम रिजल्ट आया तब जाकर के विजेता का फैसला हो पाया। इस रोशनी के अंदर इन्होंने रात की रोशनी में जोरदार तालियों के साथ में सरनाओं को का अभिनंदन आमंत्रित इस मंच से। और आइए जनरल चैंपियनशिप जीती है साथियों, वो टीम कौन सी हो सकती है? जोरदार तालियों के साथ में जालोर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं जनरल चैंपियनशिप। मैं चाहूंगा आमंत्रित पूरी टीम और वीडियो साहब श्यामला राम जी चौधरी, आनंद सिंह जी से निवेदन करूंगा आप भी पधारे हैं। सीबीओ साहब रमेश जी खोरवा, नंदन सिंह जी, गजराज जी, गणपत सिंह जी मंडलाबाद, सभी मिलकर के हमारे अतिथियों के हाथों से जोरदार एक बार तालियां साथियों। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये जनरल चैंपियनशिप कितना खुश है हमारे धूप में दो बालिका विद्यालय प्रताप चौक की बालिकाएं एक शानदार कार्यक्रम लेकर के आपके सामने। अब मैं आमंत्रित साहब से कि आप पधारें, स्वागत। और ओलंपिक खेल 2022 के जिला स्तरीय समापन समारोह कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी साहब, पूर्व प्रधान शमशेर अली जी, हमारे बीच उपस्थित सभी साथी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित खेल विभाग के, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, क्रीड़ा परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, बाहर से पधारे हुए शारीरिक शिक्षक गण, उनकी टीमें। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम जो आज यहाँ समाप्ति की ओर है उसके लिए जिन जिन का सहयोग रहा इसमें, उन सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। जो टीमें विजेता रही हैं, जिन्होंने भी इनमें पार्टिसिपेट भी किया, अच्छा खेला, उन सभी को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम में जो ग्राम पंचायत स्तर पर भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हुए, फिर यहाँ पे जिला स्तर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उसमें हमें जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे अधिकारियों, कार्मिकों ने इसमें जी तोड़ मेहनत की, जिसकी वजह से आज इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए हैं। हमारे मीडिया के साथियों ने इसको अच्छा कवरेज दिया, जो हमारी मेहनत थी उसको दिखाया। जो खिलाड़ी थे इन्होंने स्वस्थ प्रतियोगिता के साथ अच्छी भावना से और मेहनत से खेल करके अपना दमखम दिखाया। मैं बताना चाहूँगा कि कुल 96 टीमों के 1070 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि 112 खिलाड़ी जो विजेता हुए हैं वो राज्य स्तर पर आगे खेलेंगे जालोर से। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक अच्छी बात, अभी जब पुरस्कार वितरण हो रहा था उसमें ये भी सामने आई कि जो खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं उनके सभी ब्लॉक ने किसी न किसी गेम में जो है वो जीत दर्ज की है। सभी का अनुपातिक रूप से योगदान रहा है, सभी ने बहुत ही अच्छा खेला है। और ये सब जो संभव हो पाया है, आज हम इस कार्यक्रम की, जिसकी घोषणा सरकार ने की थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, उसके पीछे जो मंशा थी, जो विजन था, जो भावना थी कि खेलों का एक माहौल बनाया जाए, जो प्रतिभाएं खेल जगत में, ग्रामीण अंचल में छुपी हुई रहती है, उनको मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे आए।
वो अपने आप को साबित कर पाए, उनको प्रोत्साहन मिले। तो निश्चित रूप से जालौर जिले में मैं कह सकता हूं कि वो विजन, वो मंशा, वो मकसद जो था वो सफल होता दिख रहा है। और आज हम जब जिला स्तरीय कार्यक्रम तक समापन समारोह की ओर बढ़ रहे हैं, तो खिलाड़ियों को जब अभी पुरस्कार वितरित किए और जो उनकी भावनाएं और उनके चेहरे देखे, उससे लग रहा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम सफल रहा है। ये पूरे राजस्थान में हुआ, जालौर जिले में भी सभी ग्राम पंचायतों में हुआ, सभी के सभी ब्लॉक में हुआ और आज जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें जिन खिलाड़ियों ने जीत हासिल की है, जिन टीमों ने जीत हासिल की है, वो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। पुनः एक बार सभी का, जो यहाँ उपस्थित है, नहीं भी उपस्थित है, जो हमारे महत्वपूर्ण भामाशाह, जिन्होंने मतलब हमारे एक बार कहने से ही आगे आके तुरंत ही सहयोग प्रदान किया और उनके सहयोग के बिना ये सफलता संभव नहीं थी। राज्य सरकार के बजट के साथ साथ जब हमें भामाशाहों का सहयोग मिला तो हम आराम से इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए, हम खुले दिल से खर्च करके इसको कार्यक्रम को संभव कर पाए और इसमें भामाशाहों का निश्चित रूप से अच्छा सहयोग रहा। हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जब हमने उनको कहा कि आप भी कुछ इनाम वगैरह की व्यवस्था बच्चों के लिए कीजिए, तो उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकार करते हुए किया। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। कुल मिला के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिन जिन ने भी इसमें योगदान दिया, चाहे वो हमारे खेल विभाग की टीम हो, रतन सिंह जी जिनको अभी हमने सम्मानित किया, उन्होंने यहाँ जिला खेल अधिकारी की उपस्थिति नहीं होते हुए भी उन्होंने पूरा जम्मा संभाला और कड़ी मेहनत करते हुए हमारे बीडीओ जालौर, इन्होंने भी बहुत मेहनत की इसमें और सभी लोगों ने, एसीओ साहब ने हमारे इसमें हमने ये किया था कि एक एक इवेंट का हमने प्रभारी नियुक्त किया था, चाहे वो भोजन व्यवस्था के हो, चाहे वो खेल व्यवस्था के हो, हर जिम्मेदारी बांटी गई थी, आवास व्यवस्था के, और सभी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तभी आज हम आज ये सफल कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पूरे अपने तालियां बजाएं कि लगन के पांव थक कर चूर नहीं होते और द्वार उपलब्धियों के कभी बंद नहीं होते और बढ़ा लिया जिसने हौसलों का गद, उसके लिए अंगूर कभी खट्टे नहीं होते। ऐसे खट्टे अंगूरों को भी मीठा किया है आपके नेतृत्व में उस पूरी टीम ने। इसके लिए एक ओलंपिक खेल गीत लिखा है भाई संदीप जोशी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवत, और जिसे स्वर दिया है विक्रमपुरी, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागरा। गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक का अवसर आओ खेले सब मिलकर, स्नेह प्रेम और खेल भावना फिर विकसाए सब मिलकर। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेगा राजस्थान, विश्व पटल पर चमक उठेगा अपना प्यारा हिंदुस्तान। भर कर आओगे आयो ग्रामीण ओलंपिक के नाम, मन को आए हो हम खेले ओलंपिक के खेल में, सच्चा सुख है इस जीवन का प्रेम भाव के मेल में। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की।
जगत में अपना जानो धूम मचाए ये संकल्प, ग्रामीण ओलंपिक से लेकर विश्व खेल तक ये संकल्प। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक जीते रे जीते राजस्थान। माता बहनों युवा वृद्ध में जोश जगा है खेलों का, गांव गली में फिर से आया देखो मौसम मेलों का। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते त्योहार की, गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। स्कूल के वो बालक बालिकाएं, ये गीत धूम मचा रहा है और इन बालिकाओं को कोरियोग्राफर के रूप में जिन्होंने तैयार किया, निशा एम कुट्टी और भाई 500 रुपए शमशेर अली जी ने इन बच्चियों को दिए हैं। आइए भाई बच्चियां ले। भाई विक्रमपुरी जी लिखा, उसको स्वर दिया भाई विक्रम पर भी धूम मचा सकता है। 1.5 दिन के अंदर इन्होंने कंपोजिट किया भाई विक्रमपुरी जी ने। हाँ, और 1 दिन में नृत्य तैयार किया हमारे निशा जी ने। संजय जी मासू साहब, इनका माला पहना करके और भाई विक्रम 5100 रुपए ओम प्रकाश जी मांझू बीगा उनको देने के लिए कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे इस अवसर पर। आदरणीय एमएलए साहब, रामलाल जी साहब, सीओ साहब, वासु जी, बीडीओ साहब एवं मेरे समस्त क्रीड़ा परिषद के सदस्यगण एवं सारे रेफरी महोदय जिन्होंने इतना आलिशान प्रोग्राम को सही समय पर करा सके, एवं रतन जी जो क्रीड़ा परिषद के अधिकारी हैं, उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। कलेक्टर साहब के निर्देशन पर वासु जी, बीडीओ साहब जालोर, और उन्होंने इतनी मेहनत की। आप सब ने जो योगदान दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एवं जो पूरे जिले में एक माहौल बना, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि पूरे जिले में ग्रामीण स्तर पर सारे के सारे लोग जो है इस महाकुंभ में सम्मिलित हो और खेल के प्रति आकर्षित हो, जिससे आपस में भाईचारा और मेल मिलाप मिल सके और ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभाएं छुपी हुई है वो आगे आ सके। इसका सफल क्रियान्वयन कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन पर सीओ साहब, बीडीओ साहब, रतन जी आदि ने, आप लोगों ने सबने किया। इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहब, मेरा एक निवेदन है, मैं भी मेरी तरफ से ऊपर लिखूंगा। ये ग्रामीण जो खेलकूद हो रही है, इसमें वास्तव में 30 साल या 25 साल से ऊपर वालों के लिए ग्रामीण का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो 20-25 साल के जो है, ये तो स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आयोजन हो तो जो साफा और धोती आदि में आवे तो एक अलग ही इसकी रौनक होती है। मैं भी ऊपर लिखूंगा। इसके अलावा इसके अंदर 2-3 चीज ग्रामीणों के और खेल जो है वो भी मेरे अनुसार होने चाहिए थे। जैसे कि पारंपरिक गांवों में एक सतोलिया खेला जाता है, वो सतोलिया है, ये कुश्ती है, ऐसी पहलवानी की चीजें हैं, ये भी इसमें सम्मिलित हो तो एक इसका रूप और भी आलिशान आता है। आप सभी लोगों ने इसमें मेहनत की, बहुत आलिशान प्रदर्शन किया, बच्चों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई और खास करके भामाशा ने सभी ने सहयोग दिया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर शमशेर अली जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया।
धरती गोरारी, धरती गोरारी, धरती गोरारी। धरती गोरारी, धरती गोरारी। सूरज कण कण में चमकावे, चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा दिशना बन कर जावे, धरती गोरारी। रमेश जी मूथा में कृपया 500 रुपये ले जाए बच्चियाँ, 500 रुपये मूथा साहब के हाथों से।
जगदीश चंद्र जी पीके ने इनको और गुलाबों ने इस नृत्य के द्वारा देश माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी और गांधीवादी ने एक राजस्थान को अनोखी सौगात ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता की आज जिला स्तरीय समापन समारोह में पधारे हुए हमारे शासन के पूर्व प्रधान शमशेर अली जी, सीओ साहब, वीडियो साहब और जालोर के आसपास और पूरा जिला से पधारे हुए खेल प्रेमी खिलाड़ी, विजेता और उप विजेता के खिलाड़ी, निर्णायक कर्ता और पीटीआई और सब गुरुजन, बहुत ही काबिल तारीफ इस खेल से लोगों में एक खेलने का जज्बा तैयार हुआ है और ग्रामीण एरिया से बहुत खेल खिलाड़ी आगे आएंगे और आज जो विजेता वे वो जाकर के राजस्थान में जालोर का नाम रोशन करेंगे। उनको मेरी ओर से शुभकामना और मीडिया कर्मियों ने जो जालोर का इस खेल के संबंध में अखबारों में टीवियों में जो प्रकाशित किया उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज इस समारोह में पधारे उन सभी का धन्यवाद हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मन संसाधन जो 3 दिन से कर रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी खड़े हो जाए एक बार। जब ध्वज अवतरण भी होगा खिलाड़ी खड़े रहे। मैं रामलाल नायकवार पूर्व विधायक जालोर राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 संख्या 62 की अनुपालना में जिला स्तर पर आयोजित राजीव ग्रामीण गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2022 के समापन की घोषणा करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ में तो विधिवत रूप से हमारे इस समापन की घोषणा के साथ माननीय न्यायमूर्ति ने ध्वजारोहण करके किया था। आज ध्वज अवतरण करके इसका विधिवत रूप से समापन हो रहा है। 3 दिवसीय जिला स्तरीय ये जो प्रतियोगिता यहाँ पे चली और जो दमखम तमाम खिलाड़ियों ने दिखाया, अब जो विजेता टीम है वो राज्य स्तर पे हमारे जालोर का प्रतिनिधित्व ध्वज समर्पित किया जाएगा। वीडियो साहब सावड़ा राम जी चौधरी ने रात दिन ब्लॉक स्तर पे हो या जिला स्तर पे रात दिन एक करके जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां एक बार। मां सरस्वती को वंदन। माननीय मुख्यमंत्री मोदी की बजट घोषणा और उनकी मंशा अनुरूप जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के समापन के इस अवसर पर हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय रामलाल जी मेघवाल साहब, पूर्व विधायक जालोर, हमारे बीच विराजमान इस आयोजन के सचिव और हम सबके मार्गदर्शक सीओ साहब आदरणीय संजय कुमार जी वासु, पूर्व प्रधान सांचौर एवं क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय शमशेर अली जी,
डीओ साहब, टीमाराम जी, क्रीड़ा परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, उपस्थित तमाम अतिथिगण, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों, 29 अगस्त को इस कार्यक्रम के 29 सितंबर को इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय न्यायमूर्ति जी के व्यास साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुखराम जी, मंत्री महोदय, आदरणीय पुखराज जी, रामलाल जी, सवाराम जी, आज कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथिगण, शमशेर अली जी एवं क्रीड़ा परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस आयोजन में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उपस्थित रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक एवं इस प्रतियोगिता को बहुत बारीकी से बार बार मीटिंग लेकर और बार बार इस प्रतियोगिता को बहुत ही भव्य आयोजन करने की मंशा जिनके मन में थी, परम आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय निशांत जी जैन साहब, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत इस आयोजन को भव्य बनाने में बहुत ही योगदान दिया। हमारे बीच में इस आयोजन के सचिव महोदय श्रीमान सीओ साहब, जिन्होंने लगातार हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया, लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से आपने इस सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके निर्देशन में श्रीमान एसईओ साहब, कमरलाल जी सोनी साहब एवं पूरी जिला परिषद की टीम जिस मुस्तैदी के साथ 3 दिन तक यहाँ स्टेडियम में रहकर तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, इसके लिए मैं पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिला स्टेडियम के प्रभारी रतन सिंह जी मंडलावत का, कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से लगातार ब्लॉक स्तर का आयोजन हो या जिला स्तर का आयोजन, बड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करके इस आयोजन को सफल बनाने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एडीएम साहब, जिनकी अध्यक्षता में हमें बहुत ही मार्गदर्शन मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्रीमान एसपी साहब हर्षवर्धन अग्रवाला साहब का, कि जिनके मार्गदर्शन में पूरी पुलिस टीम, मैडम एडिशनल एसपी अनुकृति उज्जैनिया के निर्देशन में एवं श्री अरविंद जी पुरोहित शहर कोतवाल के निर्देशन में समस्त प्रकार की व्यवस्था पूरी मुस्तैदी के साथ भी शांतिपूर्ण खेल आयोजन करवाने में, भीड़ को व्यवस्थित रखने में आपका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ब्लॉक सीएमएचओ साहब, पीएमओ साहब एवं उनकी पूरी चिकित्सा टीम का, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ 3 दिन तक खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई तो उनको भी तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान कर उनको राहत प्रदान की। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा नगर परिषद आयुक्त महिपाल सिंह जी और सफाई निरीक्षक सुनील जी और पूरी सफाई कर्मचारियों की टीम का, जिन्होंने समय समय पर यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था में भी सहयोग दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय पीआरओ साहब, वेद प्रकाश जी आशिया साहब एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, क्योंकि वर्तमान समय में इस गतिविधियों को अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे क्षेत्र में पहुंचाने में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पीआरओ साहब और समस्त पत्रकार महोदयों का, जिन्होंने खिलाड़ियों के अपने हौसले को, खिलाड़ियों के दमखम को पूरे जिला स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सीडीओ साहब आदरणीय टीमाराम जी, डीओ साहब सेकेंडरी सुनीलाल जी, डीओ साहब एलिमेंट्री श्रीराम जी गोदारा और संपूर्ण शिक्षा विभाग की टीम का, श्री आनंद सिंह जी सीबीओ साहब का, कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए इस खेल संपन्न करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यालय व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल कर इस में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होने देने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कार्यालय प्रभारी रमेश जी खोरवाल एसीबीओ साहब और जबर सिंह जी देवड़ा प्रिंसिपल साहब का, एवं इस कार्यालय में नियुक्त समस्त कार्मिकों का, कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा
इस खेल को आयोजन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समस्त पीटीआई साहिबान का और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों का कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ इन खेल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा विभिन्न खेलों के खेल संयोजकों का। कबड्डी के खेल संयोजक पूनम चंद जी, खो खो के अर्जुन सिंह जी, हॉकी के दौलत राम जी, वॉलीबॉल के समंदर सिंह जी, शूटिंग बॉल के गजराज जी और क्रिकेट के प्रवीण सिंह जी और ताइब जी समा का कि जिन्होंने समयबद्ध रूप से इन खेल गतिविधियों को आयोजन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि अपने पास समय बहुत कम था, एक दिन का पूरा टाइम हमें मिला है। एक दिन में इतनी 96 टीमों के मैच करवाना वास्तव में एक काबिले तारीफ काम था, जो आप सब लोगों की मेहनत के बदौलत ही संभव हो पाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय परिवहन अधिकारी जी श्री CL मालवीय साहब का कि उन्होंने बालिकाओं के विद्या भारती स्कूल से यहाँ तक ले जाने में पूरी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई। उसके लिए भी मैं उनका और उनके साथ लगे हुए समस्त प्रिंसिपल साहिबानों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मुस्तैदी के साथ बालिकाओं को समयबद्ध रूप से मैदान तक लाने और वहां पर व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आवास व्यवस्था में मुस्तैदी से तैनात आदरणीय रवि जी गोयल प्रशिक्षु RS एवं बहन पूनम जी RS प्रशिक्षु, इन्होंने भी पूरी मुस्तैदी के साथ आवास व्यवस्थाओं को रात भर निरीक्षण करके इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोजन व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भाग खेल खिलाड़ियों के लिए खेलने के साथ साथ पौष्टिक आहार का बहुत ही महत्व है। इस सबके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा SU साहब और पूरी जिला परिषद की टीम और साथ ही मिश्री मल जी, राजेंद्र जी गुर्जर और हीरा राम जी का कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ इस व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को जिनके माध्यम से इस खेल गतिविधियों में मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतिभाओं को भी आगे लाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं आभार व्यक्त करूंगा श्री राम जी गोदारा DO एलिमेंट्री, मनीष जी प्रिंसिपल साहब एवं उनकी पूरी टीम और सभी सरकारी और निजी विद्यालय जिन्होंने इस सांस्कृतिक आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मंच संचालन नरपत जी, बहन निशा जी का कि जिन्होंने जिस भाव के साथ इस मंच संचालन का कार्य किया, पूरी मुस्तैदी के साथ एक समा बांधे रखा सबके बीच में, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आभार तब तक पूरा नहीं होता जब तक इस आयोजन को भव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भामाशाहों ने। सरकारी बजट राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था, लेकिन इसको और कैसे भव्य बनाया जाए इसके लिए हमें भामाशाहों की आवश्यकता थी। हमने जब संपर्क किया तो सहर्ष इन भामाशाहों ने आगे आकर हमें इस आयोजन के लिए सहयोग प्रदान किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस विजेता उपविजेता और ड्यूटी में नियोजित जो कार्मिक थे उन सब के लिए पुरस्कार स्वरूप बैग भेंट करने के लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा। ग्राम विकास अधिकारी संघ जालोर का जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। उनके अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, प्रदेश प्रतिनिधि भाणाराम जी और महामंत्री समंदर सिंह जी, जिन्होंने प्रयास करके रात दिन मेहनत करके अहमदाबाद से कम समय में भी बैग प्रिंट करवा के मंगवाए, ताकि स्थायी रूप से उनकी जो इस ग्रामीण ओलंपिक की जो यादें हैं वो सब खिलाड़ियों के साथ और जो यहाँ भाग ले रहे सबके साथ जुड़े। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी पीटीआई जो यहाँ नियोजित थे, उनके लिए ट्रैक सूट की व्यवस्था करवाई जिन्होंने। मैं ये हमारे एससी साहब हैं जलग्रहण विभाग आमेटा जी, उनके प्रेरणा से श्री भगवान सिंह जी करड़ा निवासी, कृष्ण कुमार जी मालवाड़ा निवासी, हनुमाना राम जी सांचौर, जय किशन जी और सांवड़ा राम जी, इन्होंने ये ट्रैक सूट की व्यवस्था की, उनके लिए भी जोरदार तालियां। भोजन व्यवस्था में आदरणीय भजन लाल जी CMHO साहब के प्रेरणा से चौधरी भूपेंद्र हॉस्पिटल भीनवाल श्री भूपेंद्र चौधरी साहब एवं नवकार हॉस्पिटल आहोर भीनवाल के द्वारा भोजन की व्यवस्था में सहयोग दिया। हमारे सरपंच संघ जालोर के अध्यक्ष भंवर सिंह जी आवलोज की प्रेरणा से हमें भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। रमेश कुमार जी मुथा MM एक्सपोर्ट चेन्नई द्वारा, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आभार हमारे सरपंच प्रतिनिधि नरसाना जसवंत सिंह जी, जिनकी प्रेरणा से सुरेश कुमार जी जीवराज जी राजपुरोहित नरसाना ने भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। इन समस्त भामाशाहों का और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले समस्त
लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सब लोगों के सहयोग के बिना, आप सब लोगों के जज्बे के बिना इतना भव्य आयोजन करवाना संभव नहीं था। मैं एक बार पुनः जिसका नाम नहीं ले पाया हूं, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में सहयोग किया, और आप सभी दर्शकों का, जालोर वासियों का, जिन्होंने पूरे समय यहाँ रहकर खिलाड़ियों का जिस प्रकार मनोबल बढ़ाया, वास्तव में काबिले तारीफ है। लगता है कि जालोर में खेल प्रेमियों की कमी नहीं है। अब मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, और जो टीमें विजेता रही है उनके खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस मेहनत के साथ, जिस जज्बे के साथ यहाँ इस में विजेता बने हैं। आगे जब भी निर्धारित 10 अक्टूबर के आसपास की तिथि या जो भी तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो, उस तिथि को तक आप नियमित अभ्यास जारी रखें। शारीरिक शिक्षकों से मेरा निवेदन रहेगा कि नियमित अभ्यास जारी रखें, और इस अभ्यास के माध्यम से और इन खिलाड़ियों के जज्बे के माध्यम से खिलाड़ी जालोर जिले का नाम पूरे राज्य में रोशन करें। ऐसी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं तमाम आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देने वालों का कि आपके सहयोग के बिना आयोजन संभव नहीं था। पुनः एक बार को जैसे आप पिरो रहे थे, और ये माला आभार रूपी जो माला आपने प्रस्तुत की है, काबिल तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ये अपन प्रस्थान करेंगे, सामूहिक होगा, उसके सभी से आग्रह रहेगा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय।